मेरे साथ मंच पर मौजूद दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डायरेक्टर प्रोफेसर राम सिंह जी, शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रोफेसर अरुण कुमार अत्री जी, डॉक्टर सौम्या वर्मा जी और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के हमारे सभी यंग ब्लड यूथ डायनेमिक स्टूडेंट्स, टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, डी स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से आए हुए सभी हमारे गेस्ट, बहनों और भाइयों और दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर यहाँ बातचीत हो रही है और ये सब्जेक्ट आज जितना रेलेवेंट है उससे ज्यादा रेलेवेंट आने वाले कल के दिनों में होने वाला है। मैं खुद डीयू को एस्पिरेंट रहा हूँ और जब मुझे मालूम चला प्रोफेसर राम सिंह यहाँ पर उपस्थित रहेंगे तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए जब मैं डी स्कूल में एमकॉम का छात्र था और वो जो प्रेमिसेस है उसमें बहुत लोगों का आपका जाना हुआ होगा, उसकी कैंटीन में भी बैठना हुआ होगा, वहां की लाइब्रेरी में भी आपका जाना हुआ होगा रतन टाटा में। उसके चप्पे चप्पे से मेरे जहन में उसका चप्पा चप्पा है आज भी। और मैं ये कह सकता हूं कि जो शहीद भगत सिंह कॉलेज है उससे भी मेरा पुराना संबंध है और जब ये कॉलेज कालका जी में होता था, एक स्कूल में चलता था, उन दिनों में क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन का वाइस प्रेसिडेंट था और डीयू के स्टूडेंट पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ था, तो वहां पर हम लोग कैंपेन करने के लिए मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी, अब तो एक ही कॉलेज है, मॉर्निंग इवनिंग है दोनों जी, दोनों है, अभी भी दोनों है। तो आप सबके बीच में आकर मैं एक बार फिर से 4 दशक पहले के वो दौर में पहुंच गया जब मैं खुद स्टूडेंट था। ये जो एआई है, एआई टूल, ये कोई स्पेसिफिक किसी एक फील्ड के लिए नहीं है, बल्कि मैं कहूंगा कि एक रेवोल्यूशन है। कभी हम जब पढ़ते थे तो बात आती थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की, कि किस तरह से भारत में, विश्व में जब औद्योगिकरण हुआ तो किस तरह से विश्व ने करवट ली और सारा का सारा परिप्रेक्ष्य बदल गया। मुझे लगता है कि आज उसी तरह की क्रांति की ओर हम बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी हमको समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो डिजिटल जो इकोनॉमी है उसमें हम लोग बहुत आगे हैं। बाकी देशों से इंडिया डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में और वो तमाम चीजें, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे देश की जो यूथ पॉपुलेशन है वो टोटल पॉपुलेशन का 65% है, यानी कि 35 साल से कम आयु के जो युवा हैं वो, और जो पॉपुलेशन है वो 65% है टोटल पॉपुलेशन का। यानी कि ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो टूल है, ये जो डिजिटल मोड है, ये इंडिया में इसका बहुत बड़ा और बहुत बेहतर भविष्य है। और जब इस टूल का इस्तेमाल होता है तो मुझे लगता है कि एआई जो है, जैसे मैं लेजिस्लेटिव असेंबली से बिलोंग करता हूं, आज लेजिस्लेचर पर भी ये बात हो रही है कि एआई टूल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। आज हम पेपरलेस
डेलिब्रेशंस की तरफ बढ़ रहे हैं, पेपरलेस डेलिब्रेशन। हमारी असेंबली में पेपरलेस डेलिब्रेशंस होते हैं। हर डेस्क पर एक आईपैड लगा हुआ है और पिछले 2 सेशन से मैं अत्री साहब को बताना चाहता हूं कि एक भी पेपर हमने मेंबर को सर्कुलेट नहीं किया। और उसको जब कैलकुलेट किया गया कि A4 साइज के कितने पेपर हम इस्तेमाल करते, तो लगा कि 100 ट्रीज को कटने से हमने रोका है, बचाया है। 100 ट्रीज हमने प्रोटेक्ट किए हैं, क्योंकि इतना मटेरियल सप्लाई होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है मेंबर्स को, कि उसमें लगभग 8,333 पेजेस जो है एक ट्री से बनते हैं। और उसको जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 100 ट्रीज जो है। तो जब हम एक टूल है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जिससे सारे देश की असेंबली जुड़ गई है, और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का सपना था, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया, और उनके इंट्रोडक्शन से, इंस्पायरेशन से हमने आते ही उसको इंप्लीमेंट किया। अब उसमें अगला स्टेप है कि इसको एआई से जोड़ना है। अब एआई से जोड़ेंगे तो फिर जो डिबेट का लेवल है वो इंप्रूव होगा। ये तमाम बहुत सारी चीजें, मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, बोलने के लिए तो यहाँ पर प्रोफेसर राम सिंह आए हैं। स्पीकर को तो वैसे भी बोलना नहीं होता है, उसको सुनना होता है, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा। लेकिन एक बात मैं लास्ट में जरूर कहूंगा कि अगर ये हमारे लिए एक एसेट है एआई, तो कहीं ये लायबिलिटी ना बने। इसलिए हमें समय की रफ्तार के साथ चलना होगा, इसके ड्रॉबैक्स को भी चेक करना होगा, और जितनी तेजी से एआई बढ़ रहा है उस तरह से हमारे एजुकेशनल जो हमारा जो करिकुलम है, सिलेबस है, सब्जेक्ट है, उसके लिए भी उस तरह के इंस्टीट्यूशंस को भी हमको तेजी से डेवलप करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हमारे पास इनपुट नहीं होंगे, उसके लिए एक्सेस नहीं होगा, सपोर्ट नहीं होगी, तो जितनी डिमांड बढ़ रही है, अगर उसके अकॉर्डिंग उसको हम उसके साथ कंबाइन करके नहीं चल पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो मिसमैच होगा वो हमारे लिए ट्रबल करेगा। और जिसको कहते हैं कि एक जो इसका एक कौशल, अगर हिंदी में शब्द कहूं तो कौशल का जो डिफरेंस होगा, वो हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। नवाचारों को हमेशा वेलकम करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट्स को, इनोवेशंस को। और मैं आप सब यंग है, चैलेंज स्वीकार करिए। जीवन में जिसने चैलेंज स्वीकार किए वो आगे बढ़ा है। चुनौतियों से डरिए नहीं, चुनौतियों से टकराइए। समस्याएं, प्रॉब्लम्स हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होती है, वो कोई लायबिलिटी नहीं है। ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, ये मान करके कि हम इसमें से और बेटर होकर निकलेंगे। क्योंकि अगर जिसने चुनौतियां नहीं स्वीकार की, जिसने ट्रबल फेस नहीं की, तो शायद वो जिंदगी के अधूरे दौर से गुजर रहा है। इसलिए ट्रबल्स को वेलकम करिए और उनको सॉल्व करिए, उनको रिजॉल्व करिए। आप पाएंगे कि आपके अंदर एक नया जोश, नया उत्साह, नए टारगेट आप फिक्स करेंगे। अपने जीवन में आप सफल रहें, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ मैं आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और भविष्य में भी हम किसी ना किसी मोड़ पर मिलेंगे। आज मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहता था, लेकिन चूंकि मेरे पास स्वयं समय की कमी है, क्योंकि जिस असेंबली में मैं बैठता हूँ वो देश की पहली संसद है, वो एक हेरिटेज बिल्डिंग है। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। प्रोफेसर साहब से कहूँगा कि आप डिपार्टमेंट के सभी बच्चों को मैं इनवाइट करता हूँ दिल्ली असेंबली में, आप आइए, हम उस हिस्टोरिकल प्लेस को आपको दिखाएंगे, आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, और आपको बहुत सारी नई चीजें जानने का अवसर मिलेगा। तो मैं आपका इंतजार करूंगा। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।